अभी परसों कुछ आतंकवादियों ने 2 लोगों को जलाया है जिंदा। और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नस्तो नाबूद करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाजिल हो जो मजलूम कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अरे कौन ऐसा ये जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत हो चुका। हम आज भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। बताओ ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। हरियाणा में इंसानियत का शमशार करने वाला मामला सामने आने के बाद देश भर में मचा हुआ है हड़कंप। इसी दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि राजस्थान में कथित तौर पर नासिर और जुनैद को अगवा कर उनका कत्ल करने वाले हिंदुत्व शरपसंद गिरोह बजरंग दल के मेंबर का भाजपा की पुष्टपनाही हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि नासिर और जुनैद को राजस्थान से अगवा कर हरियाणा ले जाने के बाद उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया, जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। आज देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। हिंदुत्व शरपसंदों के ऊपर भाजपा का पॉलिटिकल सपोर्ट है। हरियाणा सरकार हिंदुत्व शरपसंदों के ग्रुप को प्रोटेक्शन देती है और हरियाणा की खट्टर सरकार पुलिस से डरती है। नासिर और जुनैद का हत्यारा हरियाणा सरकार का चहेता है। हालांकि नासिर और जुनैद के कत्ल की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, क्या इस घटना पर बोलेंगे? हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जो मारा गया, क्या बीजेपी की हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो
कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। नासिर जुनैद हत्या मामले में पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने नासिर और जुनैद की बेरहमी से कत्ल करने और उन्हें जलाए जाने की घटना की घोर निंदा की है। वहशियाना हरकत को अमानवीय और आतंकवाद जैसी घटना बताया। मौलाना मदनी ने इस मामले में केंद्र एवं हरियाणा सरकार से आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई करने की वकालत की है। अभी परसों कुछ आतंकवादियों ने 2 लोगों को जलाया है जिंदा। उसी की बात चल रही थी, उसी बात में बात हो रही थी। वो दहशतगर्द हैं और सरपरस्ती सरकार की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम क्या कर रहे हैं? मौलाना महमूद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आगे कहा, मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई व्यक्ति 2 शब्द बोल देता है तो उसके खिलाफ आतंकवाद के मामले दर्ज किए जाते हैं। यहाँ 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन आरोपियों पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं, जिससे इंसाफ के प्रति सरकार का दोहरा रवैया प्रकट होता है। नई दिल्ली से न्यूज़वुड के लिए साकिब जकरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।